यस गाइस, तो ये रहा आपका स्टडी टेबल। लास्ट दिनों में आप ऐसे करोगे तो प्रॉपरली आप भी अभी भी कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स कर सकते हो। ये रहे बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी करके आपको ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एग्जाम से पहले करके जाने हैं। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको दे रखा है। ये है फिजिक्स का पूरा आपको जो फाइनल स्ट्रेटेजी है, आपको यही करके जाना है, बिकॉज फिजिक्स में इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। और ये रहा पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला शीट, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो ये फॉर्मूले कुछ भी हो एग्जाम से पहले रट के जाना, और इसमें आपको फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद ये रहा इंग्लिश का मास्टर नोट्स, इसमें आपको मिल जाएगा सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये टॉपिक करके जाओ, इतना भी करके जाते हो तो इंग्लिश में आप लगभग 17-18 प्लस स्कोर करके आ सकते हो। उसके बाद ये रही केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में, आप ये सब करके जाना। फिजिकल केमिस्ट्री में ये करके जाना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जस्ट इतना ही देख के जाना है। साथ में यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट में कम ध्यान दो तो भी चलेगा। और फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको ये सब करके जाना। ये पूरा थ्योरी, यहाँ से आपके नेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको रट लेना। और ये है कुछ ट्रिक्स, आपको ट्रिक्स भी दे रखे हैं, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पूरा थ्योरी। थ्योरी में आपको क्या करके जाना है, बिकॉज थ्योरी फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको हर एक चैप्टर में करके जाना है। ये पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको थ्योरी दे रखा है। यस गाइस, तो बिल्कुल सही सुना, टारगेट 99 परसेंटाइल इन जस्ट 10 to 15 डेज। यस गाइस, लगभग आपके पास लास्ट के 10 दिन भी है तो आप ये टारगेट बिल्कुल अचीव कर सकते हो। डोंट वरी, मैं जो जो टॉपिक आपको बताऊंगा उससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और क्वेश्चंस आपको किस लेवल के आते हैं वो भी आपको बता दूंगा। सो ये बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाला है पूरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि आप सभी अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो बिंदास आप भी 99 परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा, क्वेश्चंस दे दूंगा और टॉपिक्स भी बता दूंगा। इसको रट लेना, बिंदास आप कम समय में ज्यादा मार्क्स लेके आने वाले हो। और रही बात तो आपकी एग्जाम यहाँ पर 6 और 7 मई को लगभग 3 और 4 शिफ्ट में कंडक्ट होगी। 6 मई को किसी को यहाँ पर यानी कि सुबह का शिफ्ट मिलेगा, किसी को दोपहर का मिलेगा, और 7 मई को भी किसी को सुबह का, किसी को दोपहर का। डोंट वरी, आपको पता है मैं और मेरी पूरी टीम आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने तक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, इसकी चिंता आप मत करो। बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। जैसे ही आपका 6 मई का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट वालों को ओवरऑल इस फर्स्ट शिफ्ट में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ पढ़ के जाना है, सब कुछ बताऊंगा। एंड रही बात तो अगर आपका 7 एग्जाम आपको मिल जाता है तो मतलब 7 तारीख को आपको ओवरऑल शिफ्ट मिल जाता है, फर्स्ट या फिर सेकंड, और भी अच्छा, बिकॉज 6 में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्या आ रहा है बिल्कुल रात को डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको पूरा एग्जाम एनालिसिस दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, और आपको नेक्स्ट डे क्या करके जाना है ये भी बताऊंगा। सो इसकी चिंता आप मत करो। सो अभी आपका क्वेश्चन होगा, इज इट पॉसिबल कि सर हमारे पास लास्ट 10 दिन बचे हैं, 8 से 10 दिन हमारे पास, क्या हम फिर भी 98-99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो? इसका आंसर है बिल्कुल यस, आप भी पहुंच सकते हो। बिकॉज 98 और 99 ये सुनने में आपको बहुत ज्यादा नंबर लग रहा होगा, बट यहाँ पे लिखा है परसेंटाइल, ठीक है। लास्ट ईयर की बात करूँ तो 99 परसेंटाइल आपका जस्ट यहाँ पर कितने 72 मार्क्स पे बना था। 99 परसेंटाइल मतलब 100 में से 70 मतलब 72 मार्क्स अगर आपको लास्ट ईयर आए थे तो आपको कॉलेज मिल गया था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओबीसी ओपन कैटेगरी की। भाई एससी एसटी, अगर आप लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस एसईबीसी, ठीक है, इन सब कैटेगरी को इससे भी कम मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है। लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अब आपका कहना होगा कि सर लास्ट ईयर की बात छोड़ दो, हमें इस साल का बताओ। सो आई नो कि इस साल आपका ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, बिकॉज ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, और आपको पता है कि इस बार कितना लगभग 2 टाइम यहाँ पर डेट एक्सटेंड हुआ था। तो अब 2026 के लिए अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करना है तो आपको कितना परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा? सो बिल्कुल इस बार गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप टारगेट रखो, जस्ट बिल्कुल 80 प्लस मार्क्स का आपको टारगेट रखना है। सिंपल 80 प्लस पे ही आपका लगभग यहाँ पर 98-99 प्लस ही परसेंटाइल बन जाएगा। मतलब कैप राउंड 1 में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है बिंदास। कोई क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं, और मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल ट्रस्ट मी, 80 प्लस लेके आओ, मैं खुद आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। मीन्स प्रॉपर काउंसलिंग करूंगा, प्रॉपर आपको कैप राउंड्स के रूल समझाऊंगा, और मेरी टीम पूरा सपोर्ट गाइडेंस देगी। कौन सा कॉलेज फर्स्ट नंबर पे आपको रखना है, कौन सा 5th नंबर पे रखना है, कौन सा आपको 16th नंबर पे रखना है। बिकॉज आपको पता है टोटल 16 गवर्नमेंट कॉलेज है, और स्टूडेंट प्रेफरेंस देने में ही मिस्टेक करते हैं। चलिए ये बात तो बात की है, मेन बात करेंगे हम स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आपको क्या कुछ करके जाना होगा। अब देखिए यस, सो आपको जस्ट टारगेट रखना है 80 प्लस, मीन्स आपका इससे कम भी है ना 70, 75, 77, ठीक है। और अगर आप यानी कि रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो आप इससे भी कम मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। ये तभी प्रॉपरली आपको जेन्युइन लगेगा जब आपका इतने मार्क्स आके भी आपका अच्छा खासा परसेंटाइल बन जाएगा। ट्रस्ट मी आ जाता है, ठीक है। सो आपके परसेंटाइल लगभग 70, 75, 80 मार्क्स पे भी अच्छे खासे बन जाते हैं, बट टारगेट रखो 80 प्लस का तो आप सेफ रहोगे,
ठीक है। अब देखो, आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो अभी के टाइम में जस्ट अगर आप 75-80 लगभग स्कोर लेके आते हो तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो जाएगा। इससे भी कम मार्क्स पे मिलता है, बट इतना आप स्कोर रखो। और इतना मार्क्स आने के लिए अभी लास्ट 10 से 12 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? यस, अगर आप भी मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स करके जाते हो, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक एक पन्ना मत पढ़ो। और रही बात तो एक एक दिन में एक एक लेक्चर कर रहे हो, किसी ओवरऑल यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें अब मत करो। बिकॉज एक दिन में अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सको। तो अभी क्या करना है, एक तो आपने पहले से प्रिपरेशन की होगी, उसका रिविजन करना स्टार्ट करो, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक चेकआउट करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा, क्या कुछ करके जाना है, बिल्कुल चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ। आईएमपी थ्योरी आपको देने वाला हूँ और पीवाईक्यू पेपर, साथ में लास्ट 3 to 5 ईयर का पेपर एनालिसिस। इतनी चीज़ें आप कर लेते हो तो आप आराम से लगभग 98 परसेंटाइल तक अभी भी पहुंच सकते हो। यस, और ये सब चीज़ें आप बिफोर 5 to 10 डेज भी बिल्कुल कर सकते हो और इतने मार्क्स लेके आ सकते हो। तो चलिए अभी सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज। तो क्या सच में पॉसिबल है? अभी देखिए, और भी आपको खुद पे ट्रस्ट आ जाएगा कि यस मैं कर सकता हूँ। बिकॉज देखिए, इंग्लिश इतना इजी सब्जेक्ट है। सबसे पहले इजी सब्जेक्ट उठाओ। इंग्लिश में आप सबसे पहले रटो ग्रामर के छोटे मोटे रूल्स पढ़ के जाओ, आराम से क्वेश्चन लगा के आ जाओगे। टेंस है, प्रीपोजिशन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रट लेने, उतना करके जाना, आपका 80+ स्कोर आ जाएगा। अभी बताने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं तो बीच में भाग जाओगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। मुझे नहीं लगता इतना डीप में मतलब किसी ने आपको एक्सप्लेन किया होगा, बताया होगा ये सब चीजें। बिकॉज हर कोई आपको ओवरऑल डराने की चीजें कर रहा है कि भाई नहीं होगा। ऐसा नहीं है, होता है लिटरली। और एग्जाम कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, ये नर्सिंग सीईटी का एग्जाम है भाई, बहुत ही इजी एग्जाम होता है, ठीक है। अब देखो, इंग्लिश में आपका आराम से 18+ स्कोर आ जाएगा। बायोलॉजी में आप आराम से 20 में से 20 भी ला सकते हो, अगर मैं बताऊँ वो सब करके जाते हो, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर हमारा ही सब स्टडी मटेरियल पढ़ के स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 लास्ट 15 से 20 दिनों में लेके आया था। मतलब संभव है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो आप इसमें भी 18-20 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो। बिकॉज इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको 10 क्वेश्चन लिख के ले लो फिक्स, आपको बायोलॉजी के आने हैं और ये भी इजी। बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड इजी आएगा। कोई शिफ्ट ऐसे होगा कि जिसमें थोड़ा आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस हार्ड मिल सकते हैं, बट उस शिफ्ट में फिर कम मार्क्स पे आपका ज्यादा परसेंटाइल भी तो बन जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि उस शिफ्ट में आपको मतलब डिफरेंट डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चन आए तो आपका मार्क्स पे अच्छा परसेंटेज नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटेज बन जाता है, बट डोंट वरी, इसमें आप स्कोर कवर कर सकते हो। और यही 3 सब्जेक्ट जिन्होंने अच्छे कर लिए वो आराम से ओवरऑल अच्छे मार्क्स लाके, अच्छा परसेंटेज लाके गवर्नमेंट कॉलेज पा सकता है। अब देखो, बायोलॉजी में क्या कुछ आपको करके जाना है और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखो, गेम चेंजर होते हैं ये 2 सब्जेक्ट अगर आप प्रॉपरली करके जाओ ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो भी आप आराम से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। बिकॉज अभी लास्ट के टाइम में मतलब पॉसिबल है कि आप 15+ फिजिक्स में और 15+ केमिस्ट्री में लेके आ सकते हो। अब कैसे, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, और साथ ही में आपको मैं बताऊंगा कि आपको स्टडी टेबल कैसे प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, डे बाय डे क्या करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक चेकआउट करना। और फिजिक्स में आपको क्या करके जाना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स में मेन बात आती है कि फॉर्मूलाज रट के जाओ, मैं दे रहा हूँ, वो फॉर्मूलाज करके जाओ। आईएमपी थ्योरी रीड करो, पूरा बुक अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक चैप्टर के लिए पूरा एक दिन देने के लिए भी आपके पास अभी समय नहीं है। और साथ में पीवाईक्यू रटो, पीवाईक्यू बेस ही क्वेश्चंस आना है, डोंट वरी। ये चीज़ भी मैं आपकी फुलफिल कर दूंगा कि भाई पीवाईक्यू बेस क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी बता दूंगा। केमिस्ट्री में एक चीज़ एक्स्ट्रा की हो जाएगी, यहाँ पर ये सब चीज़ें तो आ रही है, बस इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा एक चीज़ रिएक्शन वाला ऐड हो रहा है। बिकॉज आपको पता है कैंडिड रिएक्शन, एंडमेयर रिएक्शन, ऐसे डिफरेंट ईजी रिएक्शन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब चीज़ें आपको केमिस्ट्री में, ये सब चीज़ें आपको फिजिक्स में कर लेनी है। चलिए अभी मैं 5 सब्जेक्ट का प्रॉपर आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, चैप्टर्स बता रहा हूँ, वो करके जाओ। ईजिली आप भी लास्ट समय में 99 परसेंटाइल पा सकते हो। फिर हम स्टडी टेबल चेक करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम से पहले बताना है। और आपको कुछ भी हो अभी से ये फॉलो करना है, मैं आपको डेट के साथ टाइम टेबल लिख के देने वाला हूँ, उतना फॉलो कर लेना। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो लास्ट तक चेकआउट करना। चलिए अभी 500 सब्जेक्ट का मैं आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो एग्जाम से पहले करके जाना, ठीक है। चलिए
तो चलिए इंग्लिश से स्टार्ट कर लेते हैं कि इंग्लिश में अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है तो आपको क्या कुछ करके लेके जाना होगा। देखिए ये आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज दे रखा है, लास्ट ईयर में हर एक शिप में कहाँ से क्वेश्चन आए थे और कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज है, ये टेबल देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर मेन बात, तो आपको अगर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको रट के जाने हैं, सबसे पहले वही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनल आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रेशन आपका बिल्कुल फुलफिल कर लेना कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद समानार्थी विरुद्धार्थी, फिल इन द ब्लैंक, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, इजी, एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आइटम। उसके बाद यहाँ पर आपके आ जाएंगे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर स्पेलिंग रिगार्डेड, करेक्ट वर्ड पहचानो, मिसस्पेल्ड वर्ड पहचानो, सेंटेंस अरेंजमेंट। ये जो 14-15 टॉपिक है वो कर लेना। तो कुछ भी हो ये सब टॉपिक कर लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लो या फिर इसका पूरा मैंने थ्योरी टॉपिक वाइज ये सब टॉपिक मैंने कवर किए हैं मास्टर नोट्स में, तो मास्टर नोट्स से थ्योरी करके जाना, ये टॉपिक करके जाना। अभी मैं बात करूँ यहाँ पर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको क्या कुछ करके जाना है, ये टेबल चेकआउट कर लेना कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मेन चीज़ यहाँ पर ऑर्गेनिक, उसके बाद फिजिकल, इनऑर्गेनिक में आपको ये सब चीज़ें करके जानी है। ये सब मैंने आपको मास्टर नोट्स में दे रखा है, ये देख के जाना। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाना है। फिर बताओगे कि भैया आपने बताया नहीं था, ठीक है। ये टॉपिक से ही आपका लगभग अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा केमिस्ट्री में। और भी सब चीज़ें, मतलब आपको अगर थ्योरी चाहिए, थ्योरी में सबसे पहले ये रिएक्शन करके जाना। ये जो रिएक्शन है 10-15 रिएक्शन, विलियमसन्स, रोजनबर्ग, कोल्स रिएक्शन, पर्किन, हॉफमन्स, ये रिएक्शंस आते हैं। रिएक्शंस के बाद आपको पता है कि कुछ यहाँ पर मैंने प्रॉपर आपको ट्रिक्स भी दे रखा है। ट्रिक्स के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला शीट आपको दे रखी है। ये फॉर्मूला शीट, ये सब कुछ आप थ्योरी मैंने आपको मास्टर नोट्स पे दे रखा है। पूरा लगभग 100-150 पेजों का ये केमिस्ट्री का पीडीएफ है, ये कर लेना एग्जाम से पहले, ये मास्टर नोट्स में आपको मिल जाएगा। अभी रही बात मेन चीज़, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये सब चीज़ें कर लेना। ये जो है ना चैप्टर वाइज कैटेगरी, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको केमिस्ट्री में करके जाना है। और ये सब मैंने मास्टर नोट्स में ऑलरेडी आपको विथ थ्योरी, विथ आईएमपी क्वेश्चंस, विथ चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन सब कुछ दे रखा है। अभी बात करूँ यहाँ पर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम चेकआउट करेंगे सबसे पहले ये टेबल, तो हर एक स्टूडेंट को देख लेना है कि किससे कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर चैप्टर वाइज, यस चैप्टर वाइज आपको मैंने बताया कि कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है वो करके जाने। बिकॉज आपको मैं बता दूँ, यस फिजिक्स में मोस्टली आपको इन्हीं चैप्टर पे कमांड देना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो टोटल वेटेज की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली टेबल चेकआउट कर लेना। एंड फाइनल स्ट्रेटजीज में ज़्यादा आपको ध्यान देना है, यस एसएचएम, रोटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें एटम, ड्यूल नेचर, उसके बाद न्यूक्लियर और वेव्स, ये जो है इससे ही लगभग 80% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हर साल का है, ठीक है। ये कर लेना। और उसके साथ अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लेना है तो आपको ये भी करना पड़ेगा, रोटेशन, एसएचएम, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, एसी, करंट एंड थर्मो, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी रखो। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी में सबसे पहले आपको करना है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट मैंने ऑलरेडी आपको ये सब दिखा रहा हूँ ना, ये सब मास्टर नोट्स है, हर एक सब्जेक्ट के मास्टर नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ये जो है फॉर्मूला रट लेना भाई, हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला शीट है। फॉर्मूला शीट होने के बाद यहाँ पर हमारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट स्टार्ट हो जाएंगे। ये फॉर्मूला शीट ही चल रहा है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला शीट, यहाँ से हमारे चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर देखो चैप्टर में क्या कुछ करना है, यस थ्योरी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, फॉर्मूलाज कर लेना, और फॉर्मूलाज विद आईएमपी क्वेश्चंस, किस फॉर्मूले पे किस लेवल का क्वेश्चन आता है वो भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल डेमो के लिए फर्स्ट चैप्टर देखो, रोटेशनल डायनामिक्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट डीप थ्योरी पॉइंटर दे रखा है वो पॉइंटर कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला फर्स्ट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर चेकआउट कर लेना। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूले के साथ साथ यहाँ पर सिंबल और उसके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिया है। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा मटेरियल कितने कम प्राइस में कोई आपको यूट्यूब पे देगा, नहीं देगा भाई। लिटरली इतना नेक्स्ट लेवल मटेरियल अगर आपको मिल रहा है, वो भी 999 रुपीज़ में, जो आप लगभग 1-2 महीने के मोबाइल रिचार्ज पे खर्च कर देते हो। इससे अगर आपके टोटल यहाँ पर एक बेस्ट स्टेट लेवल का एग्जाम निकाल के आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर पास सकते हो तो लिटरली गो फॉर इट, ब्लाइंडली गो फॉर इट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ऐसे आपको प्रॉपर फॉर्मूला से जुड़े क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट डीप थ्योरी एग्जाम फोकस पॉइंटर दे रखा है जिससे क्वेश्चन बनता है। ये सब चीज़ें आपको मैंने मास्टर नोट्स में दे रखी है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको कैसे आउट ऑफ स्कोर लेके आना है। और हाँ, इसमें आपको पता है 10 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के आ जाएंगे। इसमें आपको मैं सबसे पहले चेकआउट करवाता हूँ टेबल, ये टेबल देख के जाना किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेन चीज़, यस टॉप 3 टॉपिक जिससे पेपर आता है मोस्टली, यस
फिजियोलॉजी, टिश्यूज, विटामिन एंड पब्लिक हेल्थ, इससे ही आपका आधा पेपर आ जाएगा, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये सब आप करके जाते हो, ठीक है, आप देख लेना। और हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको बताया नहीं कि क्या कुछ ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। देखो, मैथ और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको बन रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ये क्वेश्चन देख लेना, लास्ट 8 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, कैलकुलेट 10% ऑफ 80। और ये भी एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस लेवल प्रॉपर मैंने आपको दे रखा है। और हाँ, 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट में आपको क्या मिलेगा, तो प्रॉपर टॉपिक वाइज, यस टॉपिक वाइज आपको लगभग 500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट दिए हैं। और प्रॉपर यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के कितने 1000 क्वेश्चन, मतलब ऐसे टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो किस लेवल के, प्रॉपर ह्यूमन फिजियोलॉजी जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर आपको यहाँ पर विथ क्वेश्चन विथ आंसर ये सब कुछ दे रखा है। देन वन नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देखना, बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन बनना ही है। अगर ये सब मटेरियल लिटरली आपको मिल रहा है तो बिल्कुल गो फॉर इट। और ये सब जस्ट 999 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, तो लास्ट दिनों में इससे ज़रूर पढ़ते हो। जो मास्टर नोट्स और अभी मैंने आपको 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट दिखा रहा हूँ, उसमें आपको ये सब मटेरियल इंक्लूड हुआ मिल जाएगा। यस, 5000 IMP क्वेश्चन शीट में आपको 5000 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, चैप्टर वाइज MCQs, ठीक है। और साथ ही में आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन दिए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक ओवरऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं, IMP टॉपिक से क्वेश्चन उठाए। तो गाइज, इतना अच्छा मटेरियल अगर आपको दिया है तो बिल्कुल गो फॉर इट, ठीक है। ये सब लास्ट ईयर 3 to 5 ईयर का पेपर एनालिसिस किया है और एज पर द CET सेल ऑफिशियल लेटेस्ट पेपर पैटर्न यूज़ किया है ये सब मटेरियल बनाने के लिए। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो देखिए टेस्ट सीरीज में आपको इस प्रकार, जैसे MS नर्सिंग CET एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, सेम उसी लेवल का आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट फील होगा। मतलब आप जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश से आप डायरेक्टली फिजिक्स में जा सकते हो, बायोलॉजी में जा सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है उस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसे ही होता है आपके MS नर्सिंग CET एग्जाम में। तो मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी जब एग्जाम होगी ना, तब सबसे पहले आपको बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, और उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फिजिक्स, और उसके बाद आपको केमिस्ट्री सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही आप एनवायरनमेंट घर बैठे फील कर सकते हो, और इसमें एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद जैसे आप टेस्ट यहाँ पर सबमिट कर दोगे, आपको टोटल यहाँ पर रैंक, आपका स्कोर, आपका मार्क्स, एक्यूरेसी, साथ में कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, हर एक सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिले। अभी तो मैंने सॉल्व नहीं किया, वैसे आपको प्रॉपर्ली दिखाने के लिए मैंने डेमो जस्ट यहाँ पर एक रिकॉर्ड किया है वीडियो, और बाकी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले, आपको सब कुछ दिखाएगा। तो चलिए अभी आ जाते हैं स्टडी टेबल पे। देखिए, कोई यहाँ पर कल से ही स्टार्ट कर लेगा, कोई यहाँ पर 18 तारीख से स्टार्ट करेगा, 20 से स्टार्ट करेगा, या फिर 25 तारीख से स्टार्ट करेगा। मतलब आप ये जो सब कुछ मैं बता रहा हूँ फॉलो करने के लिए, अगर आप 25 तारीख तक भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये सब पढ़ के एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले भी आप ये स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए पॉसिबल है ये करना, ठीक है। बट मैं कहूँगा जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी देखो, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, मैंने सब्जेक्ट बता रखा है इंग्लिश, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसको आप, यस, मैंने जो मास्टर नोट्स आपको दिया है उसमें से आप थ्योरी करो, साथ में आपने कुछ रीड किया होगा उसका रिवीजन करो। सेम ऐसे ही चारों सब्जेक्ट के लिए आपको करना है, जो मैंने मास्टर नोट्स में दे रखा है वो करना है, और जो आपने पढ़ा है, आपके पास नोट्स निकाले होंगे, कुछ भी आपने पढ़ा होगा तो वो भी साथ में लेके चलो। बट आपको मास्टर नोट्स में थ्योरी करना है, एक एक दिन हर एक सब्जेक्ट के लिए 2, मतलब 5 दिनों में आप पूरा थ्योरी कर जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, मास्टर नोट्स में आपको ऐसा दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो उसमें आपको वही दिया है जो एग्जाम लेवल में आपको पूछा जाएगा। एग्जाम लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस टॉपिक से, और उस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, उसी लेवल का मटेरियल है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट दिनों में पढ़ के ही जाना है। तो ये 5 दिनों में आप पूरा यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का थ्योरी कंप्लीट कर लोगे, तब आपको खुद पे ट्रस्ट आ जाएगा, चलो भाई कुछ तो एग्जाम लेवल पढ़ा है, ठीक है। अभी आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया, कोई भी किसी भी डेट से स्टार्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं, बट 5 से 7 दिनों में आप पूरा ये कंप्लीट कर लोगे, मुझे पता है। उसके बाद आपका जैसे ही पूरा थ्योरी हो जाएगा, कुछ भी हो, 25 से 27 अप्रैल से पहले पहले ये कर लेना, ठीक है। ये मास्टर नोट्स कर लेना, और आपने जो भी पढ़ा होगा उसको भी रिवाइज या फिर से आप पढ़ सकते हो। ये सब 27 तारीख तक हो जाना चाहिए, मेनली 25 तारीख तक आपने कर लिया। अभी देखो, कोई 25 को कर, मतलब 25 को एंड कर देगा, कोई 27 को करेगा। अभी मेन चीज़ आती है यहाँ पर 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट की। क्वेश्चन क्यों लगाना है, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और इसमें मेन चीज़ है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेवल, एग्जाम लेवल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं लास्ट ईयर मास्टर नोट से, और इस IMP क्वेश्चन शीट से क्वेश्चन
एज इट इज़ आए थे, लिटरली एज इट इज़। तो कुछ भी हो ये आपको पढ़ लेना है। 5000 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार रीड करने बैठ जाओगे तो लगभग 2 दिनों में आप ये काम करने वाले हो। यस, तो मान लीजिए 25 को आपने पूरा थ्योरी कवर किया, 27 तक आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप फुल प्रिपेयर हो गए हो, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने कर लिए। अब बारी आती है खुद को परखने की। यस, खुद को परखने की चीज़ है जिस चीज़ को आप फॉलो करोगे टेस्ट सीरीज देके। यस, तो टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है 28 तारीख से। ऐसे जिसका भी प्रिपरेशन हो गया है वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिसने ये सब मास्टर नोट्स पढ़ा है वो आईएमपी क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर दो। जिसने दोनों चीज़ कर ली है वो टेस्ट सीरीज लगा के स्कोर बूस्टअप करना स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यू देखना स्टार्ट कर दो। ये सब चीज़ें आपको करना है, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि आप मतलब पहले से पढ़ रहे हो और फिर भी आप यही फॉलो कर रहे हो। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ओवरऑल आपने अभी तक कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की है, आपको पता नहीं एग्जाम में क्या आता है, तब जाके प्रॉपर आपको ये सब फॉलो करना है। ठीक है, और अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो बट इसमें कुछ मिस्टेक की है तो इस प्रकार सही रास्ते पे आ जाओ। ठीक है, अभी बात कर रहा हूँ टेस्ट की, तो आपको लगभग मैंने टेस्ट सीरीज में 10 फुल मॉक टेस्ट दे रखे, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, देख के जाना। और लास्ट 5 पीवाईक्यू पेपर दे रखे हैं, 23 का एक पेपर, 24 का एक पेपर और 2025 के टोटल 3 पेपर विथ सॉल्यूशन। ये पीडीएफ दे रखे हैं ताकि आप एनालिसिस कर सको, पीडीएफ दे रखा है और साथ में उसका सॉल्यूशन दे रखा है ताकि आप देख सको। तो ये चेक कर लेना है, पीडीएफ देख लेना। तो ये आपका लगभग 2 दिनों में काम हो जाएगा। चलो 3 दिन मैं आपको दे रहा हूँ, 3 डेज। सो 28, 29, 30, मतलब भाई 30 तारीख तक, इसी महीने के आखिरी दिन तक आपका पूरा यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना था, थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन लगाना था क्वेश्चन लगा लिया और आपने टेस्ट भी दे दिया। सब काम आपका 30 तारीख तक हो गया, आप बिल्कुल माइंड फ्रेश लेके बैठे हो। अब देखो मेन चीज़, अब आपका यहाँ पर 1 अप्रैल आ जाएगा। इस अभी आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 तारीख, यस 1 मई। अब यहाँ से लेकर 1 तारीख से लेकर यहाँ पर अप्रैल लिखा है, 1 तारीख से लेकर मतलब 1 मई से लेकर कितना यहाँ पर 5 मई तक। ठीक है, आपको करना है रिवीजन। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपको करना है रिवीजन करो। साथ में मैंने आईएमपी क्वेश्चंस आपको जो बता रखे वो करना। ये 5000 क्वेश्चन को छोड़ के भी मैंने आपको टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मोस्टली चैप्टर वाइज बोल सकते हो आप। सो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिए हैं वो कर लेना। अब देखो सबसे मेन बात रिवीजन की। ठीक है, रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर अप्रैल मेंशन किया है। अब देखो 1 तारीख, 1 मई से लेकर 5 मई तक, क्योंकि 6 तारीख से तो आपका एग्जाम है, किसी को 6 तारीख मिलेगी, किसी को 7 तारीख मिलेगी। ठीक है, सो 1 तारीख से 5 तारीख तक आपके पास टोटल 5 दिन मिलते हैं रिवीजन के लिए। तो आपने जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसको रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 5000 क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ लिए है, इसको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, लिटरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो आप टिक कर दोगे, बिकॉज बार बार वही रीड करोगे तो आपका और एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाएगा। बिकॉज एक बार रीड करने से मेरे को तो लगता है हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप रीड कर लेना, मतलब एक बार पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, खत्म। ज़्यादा 5-5, 6-6 बार इसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, आपका वर्क बढ़ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन दिखते ही आप टिक करने वाले हो, मुझे पता है। ठीक है, उसके साथ रिवीजन में आपको थ्योरी पढ़ना है, मास्टर नोट्स से एक बार रिवाइज कर लेना। आपने जो भी मतलब ओवरऑल कुछ होते हैं ना ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो कोई स्टडी मतलब नोट्स निकाला होगा, कोई महाराष्ट्र बोर्ड्स का मतलब पीसीबी से उससे किया होगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी मटेरियल था उसको और ये मास्टर नोट्स को तो करना ही करना है। ये दोनों चीज़ को आप रिवाइज कर लेना एंड बिंदास 6 तारीख को मतलब 6 मई को आप एग्ज़ाम देने चले जाना। किसी का 7th होगा तो 7 मई को अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो और भी अच्छी बात, क्योंकि आपको मैं पूरा 6 तारीख में फर्स्ट में और सेकंड शिफ्ट में क्या आ रहा है बता दूंगा। तो आप फिर मास्टर नोट्स निकालो फटाफट से, यहाँ पे वो आईएमपी टॉपिक एक बार रिवाइज कर लो और एग्जाम दे के आओ। बस ये करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सब मटेरियल आपके पास होगा। ठीक है, इसीलिए गाइज हमने लॉन्च किया है और हर साल लास्ट मंथ में ही हम ये बैच लॉन्च करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिशन जीएमसी बैच 2026, टारगेट 99 परसेंटाइल इन लास्ट डेज। और लिटरली पढ़ो वहीं से जो एग्जाम में आता है। तो इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा, इसमें आपको सब चीज़ अब तक जितना मैंने आपको दिखाया है, जितना बताया है, मास्टर नोट्स मिल जाएगा, आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 5000 आईएमपी क्वेश्चंस, और भी इसमें एक्स्ट्रा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, आईएमपी टॉपिक का शीट, और टेस्ट सीरीज में टोटल 10 टेस्ट और 10 टेस्ट लेकर भी आपको पूरे पीवाईक्यू पेपर। और मेन बात,
10 दिनों से पहले 10 डेज बिफोर 700 से 1000, यहाँ पर 100 लिखा है, 700 से 1000 IMP क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऐड हो जाएंगे। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज में ऐड होंगे और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ एग्जाम से 10 दिन पहले, मतलब आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाले। ये सब चीज़ें बिल्कुल, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी मिशन GMC, मिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बैच 2026 में। बिल्कुल गाइज, और ये इतना अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया है कि आप भी खुद अभी जाके इसे परचेज कर लोगे। और रही बात तो कुछ स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट को और भी मैं डिस्काउंट ऑफर में ये सब कुछ देने वाला हूँ, सुन के जाओ। यहाँ पर देखो मास्टर नोट्स और IMP क्वेश्चन शीट एग्जाम से पहले कर लेना। लास्ट ईयर दोनों बैच से एज इट इज क्वेश्चन आए थे, तो ये लिटरली आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बैच की, तो आपको टोटल चारों बैच, यस टोटल चारों बैच आप देखो पूरा प्राइस इसका जो है मास्टर नोट्स का 699 है। और ये जो तीनों बैच है ना, IMP टॉपिक्स PDF, टेस्ट सीरीज, IMP क्वेश्चन शीट, 5000+ क्वेश्चंस, मास्टर नोट्स, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरे IMP क्वेश्चंस, पूरे IMP टॉपिक और टेस्ट सीरीज सब कवर हो जाएगा। और इसकी एक्चुअल प्राइस टोटल 2200, अगर आप टोटल करो तो 2200 रुपये हो जाएगा। बट मिशन GMC बैच, यस ये जस्ट आपको 999 रुपीज़ में मिल रहा है, मतलब टोटल 1200 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बिल्कुल गाइस, सो लिटरली गो फॉर इट। और हाँ, मेन बात, जो स्टार्टिंग के कुछ लगभग 10 स्टूडेंट होने वाले हैं उनके लिए और भी एक एक्स्ट्रा की चीज़, बिल्कुल। सो इसी 999 रुपीज़ में, इसी मिशन गवर्नमेंट मेडिकल बैच में आपको ये जो 799 रुपीज़ वाला बुक है सक्सेस मंत्रा गाइड बिल्कुल फ्री में मिलेगा। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन है या फिर कोई टॉपिक है जो आपको प्रॉपरली कर लेना है, आपको अगर देखना है तो आप इस बुक से भी देख सकते हो। ये बुक सिर्फ पहले 10 स्टूडेंट को मिलेगा जो अभी जाके तुरंत ये जो मिशन GMC बैच है इसके लिए एनरोल करेगा। डोंट वरी, इस बैच को एनरोल करना आसान है। मतलब आपको समझ में आ गया, इसमें मैंने अब तक जो भी मटेरियल दिखाया वो सब कुछ मिलेगा। ये चारों बैच आपको उसमें मिलेंगे विथ बुक, ठीक है, विथ बुक मिल जाएगा आपको। मतलब अगर आप टोटल करो ना तो ये 2200 रुपये प्लस इसमें भी बुक के 799 ऐड करो, आप देखो कितने तक जा रहा है, लगभग ये 3000 रुपये तक जा रहा है। बट इतना आपको देने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम बहुत ही करीब है, इसलिए एज पर द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स रिक्वेस्ट ये जस्ट आपको 999 रुपीज़ में, यस 999 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको एनरोल करना कैसे है और कैसे आपको लेना है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। तो हाउ टू बाय मिशन GMC बैच इन जस्ट 999 रुपीज़। बिल्कुल गाइज, आपको सबसे पहले MS नर्सिंग एकेडमी ये ऐप जो है ऐप डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। तो चलिए मैं आपको एक लाइव स्टूडेंट के लिए एक कोर्स परचेस करके दिखाता हूँ, GMC बैच परचेस करके दिखाता हूँ। और रही बात, तो आपको अगर इस बैच रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आपको व्हाट्सअप यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस पर मुझे अभी तुरंत व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है। तो चलिए लाइव मिशन GMC बैच में आपको एनरोल करके दिखाता हूँ, बाय करके दिखाता हूँ। मैंने MS नर्सिंग एकेडमी ऐप डाउनलोड किया प्ले स्टोर से और सिंपल मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखो मैं आपको लाइव बैच परचेस करके दिखाता हूँ और ऑफिशियल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी देखो मुझे मिशन GMC बैच परचेस करना है, चाहे तो आप सिंगल बैच भी परचेस कर सकते हो। अभी मैं एक बैच एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर परचेस करके दिखाता हूँ। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो बैच है ओपन हो जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर देखो इस बैच का प्राइस था 2999, 3000 प्राइस था, बट अभी आपको मेगा डिस्काउंट ऑफर में जस्ट 999 का मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल मैं बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद सिंपल फिर से एक बार बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर QR का भी ऑप्शन आ जाएगा। और डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पर QR का ऑप्शन नहीं दिखाएगा तो फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे किसी भी UPI ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको QR से ही पेमेंट करना है तो सिंपल प्रोसेस, सिंपल आपको यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कर देना कि सर QR प्रोवाइड करिए, मुझे मिशन GMC बैच परचेस करना है। तो मैं सिंपल आपको QR प्रोवाइड कर दूंगा, तो व्हाट्सअप भी आप मुझे कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब देखो मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, अभी देखो मैंने इसको स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा पेमेंट यहाँ पर डन हो गया और जैसे ही पेमेंट डन हो गया आप देख सकते हो इस पे ही आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। तो इसी पेज पे आपको रहना है, तो अपने आप ही आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। इन्होंने पहले 5000+ IMP क्वेश्चन शीट लिया है और अभी इस बैच के लिए एनरोल किया है, इन्होंने टेस्ट सीरीज भी ले रखा है, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करूंगा तो इसमें जो कुछ भी स्टडी मटेरियल है, जैसे कि टेस्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर स्टडी मटेरियल में आपको टोटल यहाँ पर चारों कोर्स मिल रहा है। और हाँ, आपको कैसे पहचानना है कि आप यानी कि आपको सक्सेस मंत्रा गाइड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जब आप कोर्स परचेस कर लेते हो तो स्टडी मटेरियल में जाके चेक करना यहाँ पे सक्सेस मंत्रा गाइड दिखा रहा है क्या। तो अगर है
तो बिल्कुल आपको ये गाइड मिलने वाला है। और रही बात तो टोटल चारों बैच आप देख सकते हो इसमें इंक्लूड है, तो ऑल इन वन कॉम्बो कोर्स आपके लिए रह सकता है। जाओ इसे परचेस कर लो और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ अभी बाय नाउ करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।